एषो पंचनमुक्तारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेशीं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलमर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलमुक्किट महिषासंजमोतो देवागीतं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो अंगूठे अमृतवसे लखितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस त्यागेशु प्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुबोध भानुचंद्र हेमचंद्र कुलचंद्र सूर्याचार्य जयंतो जैन शासने जियात सदा जियात प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दयापूर्ण जैनाचार्य वरप्रद अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये अपने ग्रह न ये आगे पीछे है ना। ये ग्रह का पेज का दिया 12 सब की अपने यहाँ नवग्रह की बात होती है। हम बड़ी शांति में भी कितने ग्रह बोलते हैं? 7 ग्रह बोलते कि 9? वार भले 7 है लेकिन ग्रह तो राहु केतु 9 ग्रह ही गिनना। तो पहले से ही भद्रबाहु स्वामी के नवग्रह के स्तोत्र में भी राहु और केतु का उल्लेख है। और अभी ऐसे युग में शनि और राहु और केतु ज़्यादा हैरान करते हैं। तो वो तीनों के जो मालिक है तीर्थंकर परमात्मा, यानी शनि के मुनि सुरवत और राहु के नेमिनाथ और केतु के पार्श्वनाथ, तो वो आराधना उत्कृष्ट आराधना नेमिनाथ भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की, राहु केतु। हम शुरू करेंगे नंबर 1। ग्रह के इंग्लिश नाम है, रवि का सन है, चंद्र का मून है, मंगल का मार्स है, बुध का मर्क्यूरी है, गुरु जुपिटर, शुक्र वेनस, शनि सैटर्न, राहु ड्रैगन हेड, केतु ड्रैगन टेल। यानी ये अपने काले राहु काले मस्तक रहता है और धड़ रहता है केतु का, इस तरह। और वे 7 ग्रह के सबसे 7 वार भी नाम, जैसे संडे यानी रविवार बराबर, मंडे यानी सोमवार, फिर मंगलवार को कौन सा वार बोलते हैं? ट्यूसडे वगैरह, बुधवार को वेडनेसडे, गुरुवार को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे और शनिवार को सैटरडे। इसमें स्पेलिंग में देखेंगे ना, एक्चुअली चंद्र ये मन का कारक है बराबर। तो हम बोलते क्या बोलते सोम चंद्र, और चंद्र को क्या हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून डे। लेकिन हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, एक ही वो लिखते है ना। एक को निकाल दिया है वो लोगों ने, लेकिन तो भी अर्थ देखेंगे तो मन डे मतलब मन का दिन, तो भी अर्थ आ जाएगा। सूर्य यानी मन का दिन, चंद्र यानी मन का सोमवार। फिर दूसरा पॉइंट बराबर, ग्रह के स्वामी होते हैं अपने तीर्थंकर परमात्मा।
इसलिए हमारा कोई भी अपने जहाँ भगवान की पलटी रहती है वहाँ नवग्रह का कम से कम सिम्बॉल तो रहता है। बड़ी प्रतिमा रहती तो उस जैसे वासुदेव स्वामी आपकी पेट में बहुत बड़ी प्रतिमा और धातु की प्रतिमा है, तो एक एक ग्रह एकदम स्पष्ट है थोड़े बड़ी साइज में, सूर्य चंद्र नवे नवग्रह। बाकी दूसरे में क्या रहता है, छोटी प्रतिमा रहती है तो उसके कम से आकृति तो रहती है, जो सूर्य की आकृति मतलब ऐसे ये रहता है, चंद्र की ऐसे खाली चिन्ह लिखे रहते, लेकिन रहते हैं हर एक इसमें। मतलब तीन थोई को मानने वाले भी उनको भी ग्रह रखना पड़ता है। वो देवी देवता को मानते नहीं ना, देवी देवता वो सब सामायिक में नहीं मानते, बाकी तो मानते ही हैं। हाँ देवी देवता सब प्रतिमा जी तो सब है ही ना। हाँ हाँ सब सामायिक में वृत्ति में है तो नहीं मानेंगे बस। अच्छा, वृत्ति में नहीं मानेंगे तो पूजा के ड्रेस में वो वृत्ति में नहीं है ना, पूजा के ड्रेस, हाँ तो उस टाइम वृत्ति में उसमें मानते। हाँ प्रतिष्ठा में बलि बाकुड़ा सब करते थे। हाँ वही ना, हाँ सब होता है, वो एक वृत्ति में नहीं है बस। हाँ अभी देखो, सबसे पहले सूर्य के स्वामी कौन है? पद्मप्रभ स्वामी। चंद्र के मंगल के बुध के शांतिनाथ, गुरु के आदिनाथ, शुक्र के सुविधिनाथ, शनि के मुनीश्वरत, राहु के नेमिनाथ और केतु के पार्श्वनाथ। तो ये पूरे 24 से 24 ग्रह, इसमें से अमुक ग्रह जो है उनकी यहाँ इस तरह हमारा डिवीजन ग्रहों का हो गया है। और एक बार बहुत क्लियर करना हो तो ऐसा कर सकते हैं हम, हमारी जैन आराधना यानी नवकार की आराधना है, बराबर। नवकार में 5 परमिष्टि है, बराबर। ये अभी होली के दिन आएंगे, अभी नजीक आ रहे। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। हमारा जैन का फ्लैग रहता है ध्वजा, ये 5 परमिष्टि के 5 कलर से सुशोभित होता है। तो अरिहंत का कौन सा वर्ण है? सफेद। सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला, उपाध्याय का हरा और साधु का सफेद। में हमारे 2 ग्रह है, पंच परमेष्टि, बराबर। वर्ण, रंग अथवा कलर कर। ग्रह, तो सफेद में 2 ग्रह हैं। कौन से? चंद्र, हाँ, चंद्र और शुक्र। शुक्र में उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल है। हाँ नहीं, ये 5 में उसका डिवीजन ऐसा हो जाएगा। नहीं, रंग के अंदर उज्ज्वल लिखा है। हाँ, तो सफेद रंग उज्ज्वल रहता है ना, उज्ज्वल का अर्थ वही होता है। लाल में भी हमारे 2 ग्रह है, एक सूर्य है और एक मंगल है। पीले में एक ही ग्रह है, गुरु। ग्रीन में 2 ग्रह है,
बुध और केतु। काले में भी 2 ग्रह है, नीलो ने नीलो जो निकाले में। शनि और राहु। हो गए ना। यानी आपको ग्रह का जाप नहीं करना हो तो उसके सब्स्टिट्यूट नवकार मंत्र में जो पद आएगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा नवकार मंत्र में है तो हम नवकार मंत्र के इससे आराधना कर सकते हैं। हमें इसमें विश्वास नहीं हो तो या हमारे सर्वश्रेष्ठ, हमारे जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ नवकार महामंत्र तो वो पद हम गिनेंगे तो उतना ही हमको लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा रहती तो उसका ज़्यादा भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा उसमें नवकार मंत्र में है। चंद्र के 8वें भगवान है चंद्र प्रभु। भगवान का नंबर लिखो, अगर नाम लिखो, नाम ही लिख लेंगे। चलो, कौन में 8वें भगवान लिख लेंगे। शुक्र के सुविधिनाथ भगवान है। इनका नंबर 9वां नंबर। सूर्य के पद्म प्रभु, इनका नंबर 6ठा। मंगल के वासुपूज्य, इनका नंबर 12वां। केतु के पार्श्वनाथ। बीच में से गुरु रह गए थे। ये थोड़ा खुलासा करना है मुझे, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। शनि के मुनि सूरत, बीस नंबर। राहु के नेमिनाथ, ये बुध और गुरु में यहाँ तक तो बराबर है। पूरा भद्रबाहु स्वामी नवग्रह स्तोत्र में उसमें टोटल 24 भगवान है अपने पास, और ये पीले रंग के वर्ण के 16 है बराबर। बाकी ये लाल है, ये काले है, ये सफ़ेद है और हरे है। तो ये 16 है ना, 16 के इसमें बुध और गुरु के लिए स्तोत्र में डिवाइड किए, 8 डिवाइड किए बराबर। तो 8 भगवान गुरु के लिए है जो पीले वर्ण के, लेकिन बाद में जो 8 है वो भी पीले वर्ण के है, लेकिन वो बुध के लिए है बराबर। अभी पहले 8 ऐसे लिखो जिसमें जो सफ़ेद के लाल आएंगे वो कैंसिल करेंगे। तो नंबर 1
आदिनाथ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अभी छठा नंबर नहीं आ सकेगा, क्यों? ऑलरेडी आ गए छठा आ गया इसमें। सूर्य फिर 7वां आएगा, फिर 8वां 9वां नहीं आएगा, फिर 10वां आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 11वां भी आएगा, बराबर। हाँ, तो ये 8 भगवान गुरु के लिए, जो भद्रबाहु नवग्रह स्तोत्र की रचना में इसमें ऐसा है कि 16 भगवान है, इनका तो डिवीजन हो गया, लेकिन 16 भगवान है, उसमें पहले 8 गुरु के लिए लेना और दूसरे आखिर के 8 जो है वो बुध के लिए ले, मतलब ये छोड़ के दूसरे जो आगे वो छोड़ के। तो 12 नंबर अभी बुध के लिए आएंगे। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भगवान हो गए। अभी 12 नंबर तो इसमें आ गए, वासुपूज्य स्वामी लाल में आ गए, तो 13वां नंबर विमलनाथ, बराबर। फिर 14 नंबर अनंतनाथ, फिर 15 नंबर धर्मनाथ, फिर 16 नंबर शांतिनाथ, फिर कुंथुनाथ, फिर अरनाथ, मल्लीनाथ। 20 इसमें आएंगे, फिर 21 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मल्लीनाथ नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6 21 22 23 और 24 मल्लीनाथ नहीं आ सकेंगे, वो पीले कलर के नहीं ना। हाँ, ओके। देखो, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, नमीनाथ और महावीर स्वामी उनके। हाँ हाँ, मल्लीनाथ पीले नहीं ना, 16 में से पीले। उसके बाद यहाँ केतु में सब्स्टिट्यूट 19 लग सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ मेन है ना, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की आराधना ज़्यादा होती है। ऐसे केतु के लिए मल्लीनाथ भगवान ले सकते हैं। हाँ सिकंदराबाद में मल्लीनाथ भगवान है। हाँ, वो केतु के लिए, बराबर। तो केतु के लिए 2 हो गए, पार्श्वनाथ भी और मल्लीनाथ भी हो गए। लेकिन जो पीले कलर के है ना, उनके दो भाग हुए हैं। पहले 8 भाग वो उसमें अपने गुरु के लिए, और आखिर के 8 भाग वो बुध ग्रह के लिए। अभी शुरुआत में जैसे हमारे 5 भगवान आधे नाम कर्म वाले हैं, एक तो पहले भगवान, फिर 16वें, फिर 22 23 और 24, ये हमारे आधे नाम कर्म वाले हैं, बराबर। ये सब एक एक के लिए तो कोई चिंता नहीं, बराबर। मतलब चंद्र के लिए चंद्र प्रभु ये फिक्स हो गया, बराबर। शुक्र के लिए सुविधनाथ फिक्स हो गए, 8वें भगवान, बराबर। सूर्य के लिए फिक्स हो गए 6ठे भगवान। मंगल के लिए फिक्स हो गए वासुपूज्य 8वें भगवान। फिर केतु के लिए 2 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आराधना अपने पार्श्वनाथ भगवान की करते हैं, ये एक फिक्स कर लो, बराबर। फिर मुनीश्वरत शनि एकदम फिक्स हो गए, एक ही भगवान है और एक ही ग्रह। राहु के लिए नेमिनाथ भगवान फिक्स हो गए। अभी गड़बड़ कहाँ हो रही है, यहाँ तो हमने गड़बड़ शांत कर दिया कि मल्लीनाथ से जगह पार्श्वनाथ ज़्यादा लेना है, मल्लीनाथ लेते कभी कभी, ऐसा नहीं है, बराबर। अभी इसमें ज़्यादातर से ये 5 में से कौन है? आदिनाथ भगवान। तो गुरु के लिए आदिनाथ भगवान की विशेष आराधना होती है। मतलब जैसे गुरु ग्रह की कोई दोष हो, गुरु ग्रह का दोष हो, गुरु की शांति करना हो, तो आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, जाप करो, अंगी रचाओ की कोई तप करो, वर्षी तप वगैरह, तो गुरु ग्रह की आराधना उत्कृष्ट रूप से हो सकती है। अथवा ये भी नहीं करना हो तो आपने ओम रीम नमो आयर्यानम, बराबर। तो ये गुरु, लेकिन गुरु के इतने भगवान में से एक विशेष भगवान आदि नाम कर्म वाले हैं, इसलिए आदिनाथ लिया, बराबर, इसलिए गोल किया। बुध में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है।
बुध में जैसे आदिनाथ गुरु के नवग्रह स्तोत्र में गुरु में शुरुआत में आदिनाथ लिखा है, वैसे बुध के लिए शुरुआत में विमलनाथ लिखे, बराबर, विमलनाथ लिखे। तो बहुत से लोग विमलनाथ भगवान बुध के लिए जाप करते हैं, लेकिन हम देखेंगे आदि नाम कर्म वाले जो 5 भगवान हैं जो कल्याण कंदम थोय में आते हैं, तो वहाँ खाली ये है शांतिनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान नहीं, आदि नाम कर्म वाले, और वापस 24वें अपने ये भी आते हैं। तो जैसे भुवन भानु मानस मंदिर में देखेंगे ना, तो वहाँ बुध के लिए महावीर स्वामी भगवान लिखे, एक ग्रह के लिए भुवन भानु मानस मंदिर, बराबर। और प्रसिद्ध ये है, प्रसिद्ध कौन से है? शांतिनाथ भगवान, ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ बुधाय नमः। लेकिन जैसे यहाँ सबसे पहले गाथा में सबसे पहले आदिनाथ आए, यहाँ सबसे पहले विमलनाथ आए, तो अभी अभी विमलनाथ भगवान बुध के लिए देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए कि विमलनाथ है, शांतिनाथ है और महावीर स्वामी है, ये बुध के लिए क्यों? कि नवग्रह के स्तोत्र के इसमें लिखा है इसलिए। लेकिन ये तो सब पीले हैं, ये सब पीले हैं ना, पीले भगवान, ग्रीन कलर तो खाली केतु मतलब पार्श्वनाथ और मल्लिनाथ ही चाहिए थे। लेकिन नवग्रह की रचना में खास भद्रभाऊ स्वामी ने ऐसे एडजस्टमेंट किया कि 16 में से 8 भगवान गुरु के लेना और 8 भगवान बुध के लिए लेना, तो इसलिए इस तरह रचना हुई है नवग्रह। तो उसमें यह 3 आ सकते हैं। शुरुआत में गाथा के शुरुआत में विमलनाथ है इसलिए, लेकिन मुख्य क्या है? आदि नाम कर्म वाले शांतिनाथ है इसलिए, और महावीर स्वामी भी है आदि नाम कर्म वाले 2। तो ज़्यादातर से शांतिनाथ भगवान खास लेना चाहिए, बराबर। ये आपको पूरा खुलासा हो आज। देखो गड़बड़ क्या होती कि हम ये सोचते हैं कि बुध के लिए सब प्रॉब्लम है, खाली बुध के लिए कि बुध की आराधना करना हो तो कौन से भगवान लेना? तो विमलनाथ ले सकते हैं आप, शांतिनाथ ले सकते हैं और महावीर स्वामी ले सकते हैं। आप अगर अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ और नमीनाथ लेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वो भी वो गाथा में वही आते हैं, बराबर। लेकिन आदि नामकरण के हिसाब से अथवा गाथा के शुरुआत के हिसाब से वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए वो लेते हैं। आदि नामकरण में है ना, ये है ना 5 भगवान आदि नामकरण वाले हैं। आदिनाथ, शांतिनाथ, कल्याण कंदम तो आती है ना, उसमें आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो उसमें ये गाथा में जो भूत की गाथा में है ना, भूत की गाथा में विमलनाथ शुरुआत आते हैं, शांतिनाथ आते हैं और महावीर स्वामी आते हैं। वो सभी दूसरे भगवान के नाम भी आते हैं, लेकिन ये गोल इसलिए किया मैंने, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी आप कोई भी ज्योतिष के पास जाएंगे, उनको खाली इतना पूछना हमारा कौन सा ग्रह कमजोर है। आराधना अपनी रीत से करना, जैन की आराधना अपनी रीत से करना, उनको खाली पूछना कि कौन सा ग्रह कमजोर है। तो वो जो विधि विधान कराएंगे वो तो लगभग हिंदू रहते हैं, वो लंबे लंबे विधि विधान अपने करने की जरूरत नहीं। हमारी श्रद्धा किस में है? ग्रह, परमात्मा और ग्रह यानी हम यहाँ समकीति देव समझेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि दरेक तीर्थंकर परमात्मा के प्रतिमा के नीचे 9 ग्रह रहते हैं। वो समकीति देव है, इसलिए उनका सेवा में है ना, इसलिए तो समकीति देव समझ के करना है। ऐसा नहीं कि अभी देव देवता को नहीं मानते हमको क्या उल्टा पड़ा जा रहा है, इस तरह का बात नहीं है। यहाँ तो 3 तो 4 तो थोड़ा रहेगा थोड़ा, लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ समकीति देव है और अपनी थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। हमको उनकी पूजा पाठ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, उनकी आराधना मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं अपनी रीत से, अपनी पर्सनल रीत से आप कर सकते हैं। नहीं करना हो तो भी अपने पास उपाय है, उनके भगवान जो है उनकी आराधना करो, बराबर। और वापस अगर वही 5 भगवान 5 कलर में 5 परमेश्वर में आ जाते, समाहित हो जाते, तो वो भी आराधना आप कर सकते हैं। आपके पास सभी चॉइस है, जो आपकी श्रद्धा जिसमें है वही श्रद्धा मेन आपको फलेगी, बराबर।
ये हाँ जाप कितना करना वो भी हाँ हाँ जाप तो अभी हाँ इसमें है ये इसमें तो लिखा हुआ है शायद। हाँ बस बस कलयुग है। हाँ हाँ बराबर। चार लंबा करना। देखो अपना आएगा वो। हाँ तीसरा पॉइंट क्या है, रत्न। सूर्य का कौन सा रत्न पहनना, माणिक, रूबी कलर का, लाल कलर का रहता है। चंद्र का कौन सा रत्न पहनना, मोती, उसको इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं, सफ़ेद कलर का रहता है। फिर मंगल के लिए मुंगो, कोरल और केसरिया कलर का रहता है। ये रत्न के कलर हैं, ग्रह के कलर नहीं है, ध्यान रखना। ये जो कलर है ना ये रत्न के कलर है, वो रत्न रहता है। बुध का पन्ना और एमराल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीन कलर का रहता है। फिर गुरु का पोखराज, टोपाज बोलते हैं इंग्लिश में, पीला कलर का रहता है। शुक्र का हीरा, डायमंड, और वो उज्जवल कलर का रहता है। ये कलर ग्रह के नहीं है, ध्यान रखना। ये कलर किसके हैं, रत्न के। वो पर्टिकुलर जो ग्रह का जो रत्न है उसके है। फिर शनि का नीलम, सैफायर, काला कलर का रहता है। ब्लू कलर का रहता है थोड़ा। हाँ ये रत्न वाले हमारे, उनको मालूम। थोड़ा ब्लैक भी होता है ना, डार्क ब्लू रहता है, ब्लू रहता है। ब्लू है एक्चुअली, वो ऐसे ही तो यहाँ सुधारो, वो रत्न का काला लिखा है ना, वहाँ थोड़ा रत्न का कलर ब्लू लिखो, बराबर है, सच्ची बात है। क्योंकि हमने ये रत्न कलर लिखा रहे ना। जो शनि के 5वें पॉइंट में काला लिखा है ना, वहाँ ब्लू समझना। वो ब्लू क्या है, नीलम का कलर ब्लू है, काला नहीं है। डार्क ब्लू होगा नहीं, ब्लू कलर। हाँ फिर राहु का गोमेद, झिरकॉन बोलते हैं उसको, सिंदूरी कलर का रहता है। सिंदूरी कलर ख्याल आ गया ना। हाँ गोमेद कौन सा, झिरकॉन। हाँ सिंदूरी आता है उसमें, तो ब्राउन वही सिंदूरी हो गया ना। हाँ ब्राउन लिखो, सिंदूरी जी के ब्राउन लिख लो। सिंदूरी आपको समझ में नहीं आएगा, ब्राउन कलर लिख लो, बराबर। सिंदूरी कलर, सिंदूर का ब्राउन मतलब लाल, थोड़ा मिक्स, लाल और पीला थोड़ा मिक्स रहता है, ब्राउन। हाँ फिर केतु, कैट्स आई बोलते हैं ना इंग्लिश में, अपने लसुनियो, वो नीला कलर, नीला बराबर है कैट्स आई का कलर। कैट्स आई का कलर हाँ कौन सा रहता है, ग्रे। हाँ लिख लो, ये भी नीला कलर निकालो, ग्रीनिश येलो। हाँ ग्रीनिश येलो। अपने पास सभी रत्न के मौजूद है, इसलिए चिंता नहीं। ग्रीनिश येलो बराबर, हरा प्लस पीला मिक्स। मतलब वो है ना, जैसे वो रत्न रहता है ना, जैसे अंधेरे में बिल्ली चमकती है ना, आँख उसकी, उस टाइप का कलर रहता है, वो अलग अलग। रेडियम, हाँ रेडियम। फिर छठा पॉइंट, राशि के स्वामी। सूर्य कौन से राशि का स्वामी है, चंद्र कौन से राशि का स्वामी है, कर्क। मंगल की 2 राशि कौन सी, बुध की 2 राशि कौन सी, दोनों का एडिशन करेंगे तो 9 का आंकड़ा आएगा। मेष वृश्चिक 1 8, जो नंबर का 1 8 3 6। फिर गुरु की 2 राशि, धन मीन। शुक्र की 2 राशि 2 और 7 9 हो जाएगा। शनि की 2 राशि, मकर कुंभ। राहु की और केतु की राशि नहीं है। अभी जाप देखो, अगर आपका कोई ग्रह कमजोर है और आपको जाप दिया, तो जो ज्योतिषी है, जो दूसरे ज्योतिषी है, उनके पास जाप लेने की जरूरत नहीं है। अपना टोटल यहाँ जाप करना है 24,000 सूर्य के 24,000 जाप। ये है ना, ये आपको एक बार समझा दिया था ना कैसा है वो सेट के हिसाब से निकालो। सेट पहले सेट में है ना, पहले सेट में केतु है। केतु का वो उसका स्वामी कौन है, सामने अपने अश्विनी नक्षत्र है ना पहला, अश्विनी नक्षत्र। हाँ केतु सामने कौन है, केतु के साल कितने हैं, 7 साल। तो जो 7 है साल है उसको 1000 कर देना, 7000।
बराबर। तो 7000 यानी क्या हो गया, वो सतयुग का जाप हो गया। और गुना 4 से गुणाकार कर, कलौ चतुर्गुणौ। सूत्र क्या है, कलयुग में 4 गुना काम करेंगे तो काम फलीभूत होता है। कलौ चतुर्गुणौ। तो देखो केतु का कितना 28,000 हो गया ना, देखो आखिर में, बराबर। फिर बाद में कौन सा ग्रह आता है, शुक्र ग्रह। हाँ, भरनी का मालिक कौन है, शुक्र। शुक्र का कितना है 20 साल 20 साल यानी 20,000, बराबर। इनटू 4 80 हाँ, तो उसको गुणाकार 4 से करेंगे तो शुक्र का कितना होगा 80,000, 80 बराबर लिखा है ना, हाँ सर। देख लिया। फिर बाद में कौन सा आया, सूर्य सूर्य का कितने हैं 6 6। तो 6 मतलब 6,000 लिख लेना, 4 24,000 हो गया ना, 24,000 सूर्य का। इस तरह आप चेक कर लेना, जो विंशुत्री दशा है उसको 1000 करना, गुणा 4 कर लेना, तो वही वो ये पूरे जाप की संख्या आएगी। मतलब कोई भी ग्रह कमजोर हो तो आपको इतना जाप कंपलसरी करना है, यानी आखिर के 2 जीरो निकाल देंगे तो वो इतनी माला हो जाएगी। मतलब अपने को सूर्य कमजोर है तो 240 माला गिननी है, चंद्र कमजोर हो तो कितनी माला गिनना है 400, मंगल कमजोर हो तो कितनी माला गिनना है 280। ख्याल आ गया ना। हाँ, टाइम लिखा है, आगे आगे आएंगे, आगे आएंगे, टाइम भी आएगा। हाँ, आएगा आएगा। अभी देखो, हाँ, फिर ये जो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां ये सब पॉइंट है ना, जब नवग्रह के पूजन होता है ना उसके लिए काम आते हैं। तो अपने पूजन में जब रखना है वस्तु सब, वो उसमें काम आएगा। तो अपने को ये अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वो विधिकार का विषय है। ख्याल आया ना। 9 10 11 12 13 है ना। हाँ 13 8 हाँ गहू 8 9 10 11 12 13 वस्त्र दान में धातु फूल फल नैवेद्य वस्त्र। हाँ, ये सब जब नवग्रह का पाटला पूजन वगैरह बोलते हैं ना, तो वो ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें धातु हम देख सकते हैं। धातु यानी देखो, सूर्य का जो अपने शरीर में 7 धातु रहते हैं, तो 7 धातु में कौन से ग्रह का इफेक्ट रहता है, तो हड्डी के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है, सूर्य का। अस्थि यानी हड्डी। फिर अपना जो ब्लड रहता है लोही, तो लोही के ऊपर ब्लड के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, चंद्र का। यानी ब्लड संबंधी बीमारी हो, फ्रेक्चर केવું થયું હોય તો સૂર્યનો જાપ કરવાનો। हाँ, हड्डी कमजोर हो, फ्रैक्चर થઈ ગયો तो किसका जाप करना, सूर्य, बराबर। फिर लोही यानी ब्लड सर्कुलेशन पूरा न होगा, मगज पे ब्लड पहुंचता नहीं होगा, अथवा कोई अपने को घाव वगैरह होगा तो ब्लड के संबंधी है तो चंद्र का जाप करना। फिर बाद में है मज्जा। हर एक हड्डी में है ना एक ऐसी नस रहती है जो हमारे यहाँ मज्जा तंतु सब इकट्ठे होते हैं ना भेजा में, तो वहाँ वो नस वो हमको संदेशा पहुँचाती, वो मज्जा बोलते हैं उसको। एक नस, एक प्रकार ज्ञान तंतु, हाँ। तो वो मज्जा उसके किसका असर है, मंगल ग्रह का, बराबर। और अपनी चामड़ी बीमारी, स्किन डिसीज वगैरह बोलते हैं ना, तो वो त्वचा यानी चामड़ी स्किन, तो किसका कंट्रोल है, बुध ग्रह का। यानी हमें कोई भी चामड़ी की बीमारी हो तो समझ लेना आपका बुध कमजोर है, बुध की आराधना करो, बुध का जाप करो, अथवा बुध का जो भी यहाँ दिया रहता है वो दान करो, इस तरह रहता है। फिर गुरु का है मांस यानी जो चर्बी वगैरह, ज़्यादा की चर्बी, ज़्यादा का मांस आ जाता है तो समझ लेना कि आपका गुरु अच्छा है। फिर शुक्र यानी वीर्य, आखिर का धातु वीर्य बोलते हैं। तो शुक्र का एक ही नाम, इसलिए शुक्र का दूसरा नाम भी शुक्र बोलते हैं, वीर्य, और वीर्य का दूसरा नाम शुक्र बोलते हैं। फिर शनि स्नायु, जो मसल बोलते हैं ना, स्नायु मसल कमजोर रहते हैं,
हाँ मांसपेशी मसल कमज़ोर रहते हैं तो समझ लेना उसको शनि उसका जाप करना है। जैसे कोई चल नहीं सकता है, बहुत चलते हैं थक जाते हैं, तो ऐसे भी पैर का कंट्रोल शनि का है, तो स्नायु कमज़ोर हो जाते, तो शनि का जाप करेंगे। अतः जाप करेंगे यानी आप समझ लेना आपको मुनीश्वर स्वामी भगवान का करना है, शनि का करना है, अथवा ओम ह्रीम नमो लोहे सवो साहुनम। देखो एकदम सिंपल है। आपको पैर को तकलीफ है, ओम ह्रीम नमो लोहे सवो साहुनम ऐसे 8 बार और ऐसे 8 बार 7 बार करो और ये 7 बार करो, आपका थोड़ा तो दर्द थोड़ा अच्छी राहत मिल जाएगी। ये एकदम सिंपल उपाय है। अपने भगवान पंच परमेष्टि में भी आ सकते हैं आप, डायरेक्ट पंच परमेष्टि भी आना, शनि का है तो ओम नमो बोले सवो सावनम इस तरह। तो यानी अपने कमजोरी बीमारी उसमें भी हम हमारे पंच परमेष्टि काम आ सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज करते नहीं, हमको मालूम नहीं रहता है। लेकिन आपको मालूम हो गया कि शनि का मसल्स के ऊपर कंट्रोल है, तो शनि का जाप करने से, मुनीश्वर स्वामी जाप करने से अच्छा साधु का जाप ओम ह्रीम नमो लोहे सवो सावनम, बराबर इस तरह आराधना करना। फिर बाद में जो 8वां पॉइंट है ना, ये उसमें आ जाता है, किसमें नवग्रह पाटला पूजन में, तो भी हम ना स्पेशल करेंगे 8वां। जैसे कि सूर्य का हमको अभी होली के दिन आ रहे हैं, बराबर। आपको किसने बोला सूर्य कमजोर है, तो आप क्या कहेंगे, खाली गेहूं का आंबिल करो, बराबर। ये एक विशेष आराधना हो जाएगी। और समझ लो चंद्र कमजोर है तो क्या, कौन सा आंबिल करना, चावल का। और मंगल कमजोर हो तो मसूर के, जो मसूर की दाल है, मसूर की दाल के ढोकले वगैरह जो भी वो बना सकते हैं आंबिल में। ये उत्कृष्ट तप के साथ में हमारा ग्रह का हो सकता है। और बुध कमजोर हो तो मूंग का, गुरु कमजोर हो तो चना का, शुक्र कमजोर हो तो चावल का आंबिल, और शनि कमजोर हो तो उड़द का। राहु की तो भी आंबिल नहीं आएगा, लेकिन तल का बोलते हैं, तल की चिक्की वगैरह वो मतलब ऐसे एकाशना में ले सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। फिर देखो अभी ये इतने पॉइंट छोड़ दो 13 तक, बराबर, ये सब पाटला पूजन के है। फिर 14वां पॉइंट पंचधातु। इसमें अगर समझ लो आपको किसने बोला कि सूर्य का नंग मुझे पहनना है, तो कौन से धातु में पहनना, सोने में, सूर्य का नंग, बराबर। माणिक पहनना है तो किस में पहनना, आप है ना 3रा पॉइंट और 14वां पॉइंट साइमल्टेनियसली देखते जाओ। माणिक पहनना तो सोने में, मोती पहनना हो तो चांदी में, मूंगा पहनना हो तो तांबे में, पन्ना पहनना हो तो कांसे में। अभी तो वो स्पेशल कांसा का कुछ आता नहीं, लेकिन अष्टधातु पंचधातु वो कर सकते हैं। सोने में पहले, हाँ सोने में पहनना उत्कृष्ट है, कोई बात नहीं। और फिर गुरु का पोखराज पहनना हो तो, यहाँ कांसा की जगह सोने कर सकते हैं। इसमें गुरु सोना पीला है ना, इसलिए सोने में कर लो इसमें। लेकिन यहाँ पंचधातु ये दूसरा विषय होगा, इसलिए वो हाँ वो अलग है। फिर हीरा पहनना हो तो चांदी में, सोने में भी पहनते हैं ऐसे कोई भी। और शनि का लोखंड का धातु है, और राहु का शिशु और केतु का अष्ट धातु है। એટલે જેનો શનિ નબળો હોય એને લોખંડની ધાતુ પહેરાવવાની। हाँ, ये लोखंड की रिंग वगैरह पहना सकते हैं शनि का जिसका तकलीफ है, इस तरह। फिर अभी कौन सा पॉइंट है, 15 पॉइंट पशु। ये सब राजा महाराजा के टाइम में दान वगैरह देते थे ना, उसका है। मतलब सूर्य हो कमजोर हो तो लाल गाय, मतलब अभी तो जमाना नहीं है। अभी पहले वाहन तरीके इसका उपयोग होते थे, अभी तो फिर मर्सिडीज का वो क्या बोलते हैं, मारुति, लाल गाड़ी देने को ये दान करना, लेकिन ये पशुदान 15 પોળમાં દાન આપી શકે ને। हाँ हाँ, ये आप अथवा तो એને दत्तक 15 पल में दान दे सकते हैं। मतलब इतना देखिए, हाथी और घोड़ा कहाँ से लाएंगे ये तो जुने जमाने की बात है। फिर दान करना हो तो सूर्य कमजोर हो तो केसर का दान कर सकते हैं, चंद्र कमजोर तो शंख का दान कर सकते हैं, मंगल केसर, बुध हाथी वगैरह वो सब वापस। अभी 17वां पॉइंट देखो, रस। सूर्य का
गोल गोल मतलब चंद्र का घी। मंगल में अगर शंख दान ना मिले, शंख ना मिले तो उसके बदले क्या करना चाहिए? क्या हाँ? चंद्र ચંદ્રમાં चंद्र चंद्र में शंख है शंख ना? शंख है शंख मंदिर में रखा हुआ મંદિરમાં શંખ વગાડવા માટે જાય. अभी देखो अभी मतलब वो तो जुने जमाने की हाथी है, हाथी का दान नहीं देना हो तो हाथी चांदी के हाथी आते हैं कि बना हुआ मंदिर में रखा हुआ वो रखा આથી એ શોપમાં છે એનું પણ हाँ ઘી वो બોલી शोकेस में रहते हैं ऐसे, वो भी कर सकते हैं। એને ઝુલાવાનું ને ઘી બોલે. हाँ फिर तत्व, सूर्य कौन से तत्व वाला है? अग्नि तत्व वाला, जैसे कि बराबर। रस गोल घी हाँ क्या- रस गोल घी साकर घी, मतलब सूर्य के साथ में ये गुड़ रस, हो गया गोल यानी गुड़ हो गया ना हाँ गुड़ गुड़ हाँ वही। गुड़ ये गुड़ ठीक है। કે એનું દાન લેવાનું वो છે? दान दे सकते हैं, દાન લેવાનું. दान देने का पॉइंट है ये। घी गुड़ घी घी गुड़ घी साकर घी तेल तेल तेल। शनि राहु के तो तेल 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 रहता है। तेल शनि तेल मंदिर में कौन सा तेल तेल? का ज्यादा महत्व है। तेल 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 में कौन सा तेल? तेल हाँ? में बहुत तेल आता है शनि मंदिर में तेल कौन सा आता तेल है? में बहुत तेल आता है तलावी तेल, हाँ। तिल का तेल, हाँ तिल्ली का तेल, वो सोयाबीन का तेल, सब अलग अलग आते हैं। बहुत दिनों का तेल और तिल का तेल का ज्यादा बोलते हैं। तत्व सिंह का तेल ज़्यादा रहता है। तत्व जो सूर्य अग्नि तत्व वाला है और कल देखा था ना सर? हाँ कल देखा था ना आपने? हाँ सूर्य अग्नि नहीं कल नहीं, वो तो राशि थी, राशि में देखा सर। राशि थी। ये ग्रह का अलग है। जल चंद्र जल तत्व वाला है, बराबर। फिर मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, फिर गुरु आकाश तत्व, शुक्र जल तत्व, शनि वायु तत्व, और राहु जल और वायु दोनों, और केतु तेज तत्व। तेज मतलब अग्नि के जैसा ही। फिर देखो 19वां पॉइंट, चौगड़िया। सूर्य का उद्वेग चौगड़िया रहता है, बराबर। तो वो चौगड़िया का नहीं होगा नहीं अलग अलग रविवार के दिन कौन सा चौगड़िया रहता है तो हम देखेंगे। चौगड़िया आप देख लेना कोष्टक, तो उसमें पहला चौगड़िया और आखिर का दिन के पहला और आखिर का उद्वेग रहेगा रविवार के दिन। फिर उसमें सोमवार के दिन क्या रहेगा? पहला और आखिर का अमृत चौगड़िया रहेगा। तो चंद्र सोमवार का अमृत चौगड़िया रहता है। फिर मंगल का रोग चौगड़िया रहता है। हाँ इसकी कराना जेरॉक्स, बड़ी जेरॉक्स होगी ना। हाँ ये बहुत अच्छा है, दिन का भी है ये, पूरा जेरॉक्स है ना, बड़ा पेन है ना। हाँ वो होरा में भी काम आएगा ना। हाँ हो रहा ये साइड में एक में सब आ गया, अच्छा है। दिन के रात के हो रहा भी दिन के आएगा। रात के दिन के हो रहा एक दिन क्लास ले लेंगे हो रहा हाँ, के हाँ। तो उसमें समझ में आएगा કેમ હા, એ બધા special thing પંચાંગ છે. હશે સાહેબ, બધાને પંચાંગ લાવવાનું કહે. एक पेपर आपसे शायद तो એ બધા પછી એક છે તો બધાની આગળ પંચાંગ તો હોય. हाँ બધાની પાસે પંચાંગ તો હોય. क्या પંચાંગ લઈને पंचांग આવવાનું. नहीं कोई नहीं पास में એ મોટું નહીં, નાના પંચાંગમાં ચોગડિયા હોરા એ તો सबके पास पंचांग, सबके पास तो रहते हैं ना। वो पंचांग में चौगड़िया रहता ही है ચોગડિયા હોરા જે હોય ને એ પંચાંગ લેતી આવે. ना ना। तो पण आपले हिंदीમાં સારું છે આ એક પેજમાં આવી ગયું છે, આપી દઈશું એક કાગળ આપી દઈશું। हाँ सर गुरु का शुभ चौगड़िया, शुक्र का कौन सा चौगड़िया? ચલ चल, और शनि का હા काल, बराबर। तो शुरुआत जिस दिन की रहेगी उस दिन पहला हाँ होरा- पहला और आखिर का। अच्छा होरा भी वो आप- होगा सर जी हाँ हाँ चौगड़िया का पॉइंट ले लेंगे, कोई बात नहीं। चौगड़िया ये लिख लिया ना पूरा। शुरुआत आपकी हम क्या बोलते हैं? चौघड़िया। चौघड़िया। अभी इसको संस्कृत में ट्रांसफर करेंगे।
चतुर्घटिका, ये प्राकृत है। जो प्राकृत भाषा थी चौगड़िया। हाँ, और ये संस्कृत है। संस्कृत यानी संस्कारित भाषा रहती है। प्राकृत यानी प्राकृत मतलब खाली अर्धमागधी प्राकृत नहीं, प्राकृत मतलब सभी, हिंदी, गुजराती, मराठी सब संस्कृत छोड़ के, सबकी बोली। हाँ, संस्कृत छोड़ के बाकी, संस्कृत एक ही संस्कारित भाषा है, बाकी सब प्राकृत। प्राकृत में सभी आएंगे। अभी चौघड़िया शब्द तो गुजराती में बोलते हैं, हिंदी बोलते, मराठी में चौघड़िया बोलते हैं, बराबर। तो चौघड़िया शब्द प्राकृत, संस्कृत छोड़ के। लेकिन संस्कारित भाषा क्या है, जिसमें अर्थ आपको मालूम होगा। चतु यानी क्या? 4। घड़ी यानी क्या? 24 मिनट। हो गया, जवाब मिल गया आपका। 24 गुना 4 कितने घंटे आएंगे वो? 96। अभी उसमें से 1 घंटा माइनस कर दो, 36। 1 घंटा और 36 मिनट। हम क्या कहते हैं कि 1.5 घंटे का चौघड़िया रहता है, लेकिन 1.5 घंटे का नहीं रहता है एक्चुअली, 1 घंटा 36 मिनट। पर ये भी नहीं रहता है। वैसे देखा है तो दिनमान उसके 4 भाग, उसके 8 भाग करो। दिनमान के 8 भाग करेंगे तो 1 भाग जो भी आएगा वो चौघड़िया होगा। क्या है एक्चुअली परफेक्ट ये माप है वो दिनमान। अभी देखो, इजी के लिए आपने 6 बजे सूर्योदय है और 6 बजे सूर्यास्त है, बराबर। तो दिनमान कितना होगा? 12 घंटे का होगा, हाँ बराबर। 12 घंटे के 8 भाग करेंगे, हाँ, तो कितना होगा? 1.5 घंटा। 1.5 मतलब 1 घंटा और 30 मिनट का होगा, बराबर। लेकिन ये परफेक्टली 12 घंटे रहने वाला नहीं। कभी 6 बज के 6:30 बजे सूर्योदय होगा या, और यहाँ 6:15 को पूरा हो जाएगा, 15 मिनट। हाँ, तो 15, तो उसके हिसाब से उसके 8 भाग करना, 8 भाग तो करना ही है। दिनमान जो भी आएगा उसके 8 भाग करो, फिर जो 1 भाग आएगा, जितना भी आएगा वो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करते जाना, सूर्योदय के हिसाब से वो ऐड करते जाना उतना भाग। तो पहला चौघड़िया, दूसरा चौघड़िया, ऐसे 8 चौघड़े आएंगे। लेकिन मेन भाग क्या रहता है? जो वार रहता है उसका पहला चौघड़िया और आखिर का चौघड़िया एक ही रहता है, क्योंकि चौघड़िया भी है ना 7 ही है। 1 वार का 1 चौघड़िया, तो 7 वार के 7 चौघड़े हो गया, तो वापस रिपीट होता है। यानी पहला चौघड़िया जो रहता है, रविवार का अगर पहला चौघड़िया उद्वेग है तो आखिर का चौघड़िया भी सूर्यास्त के समय भी उद्वेग ही रहेगा। सोमवार को पहला चौघड़िया अमृत है तो 8वां चौघड़िया, क्योंकि 7 चौघड़े तो दूसरे अलग आ जाएंगे, फिर वापस 8वां चौघड़िया वापस वही आएगा, अमृत। तो इस तरह ये चौघड़िया का गणित है। 7 नाम, कितने नाम होते थे ये चौड़ी? कितने? 7 वार के 7 नाम लिखे है ना, जो कोष्टक में है ना, 7 ही चौघड़िया, 7 ही रहेंगे, वो रिपीट होंगे, फिर रिपीट होगा। इसलिए दिन के चौघड़िया एकदम इजी हो गए। जो पहला रहेगा वो 8वां रहेगा, वो रिपीट होगा इसलिए। हाँ, पहला बीच में नहीं होगा ना, वो बीच में तो क्रम वाइज चलता है। अभी मैं आज टाइम हो गया है, कल मैं आपको शॉर्टकट बोलूँगा। चौघड़िया शॉर्ट में कैसा, मतलब रविवार का चौघड़िया, दूसरा चौघड़िया कौन सा, तीसरा चौघड़िया कौन सा, इसकी एक शॉर्टकट पद्धति है, वो मैं आपको कल कहूँगा। हाँ, नहीं, रात का अलग ही रहता है, दिन के चौघड़े अलग। दिन में लगभग ज़्यादा मुहूर्त रहते हैं ना, इसलिए रात में मुहूर्त कम रहते हैं, इसलिए रात के चौघड़े इतना देखा नहीं है। और वो उसका गणित अलग ही है, उसके जैसे दिनमान है वैसे रात्रिमान, लेकिन वो क्रम वो नहीं है, उसके क्रम अलग है। दिन छोटा तो चौघड़े 1.5 घंटा गिनना नहीं गिनना सर? हाँ, दिन छोटा है, हाँ, चौघड़े 1.5 घंटा गिनना है या कम गिनना है? वही ना, जो भी आपका जवाब आएगा, दिनमान जो भी आएगा
वो 12 घंटे का कि 11 घंटे का, जो भी उसको 8 से भागा कर करो, जो एक एक भाग आएगा वो एक एक चौकड़िया रहेगा। दिन का कैलकुलेशन हाँ, और वैसे ही रात्रिमान, रात्रि बड़ा हो तो दिन बड़ा है तो बड़ा दिनमान छोटा होगा तो रात्रिमान बड़ा होगा, बढ़ जाएगा। तो 24 घंटे तो चाहिए उसको, तो रात्रिमान बड़ा होगा तो उसके भी रात्रिमान के 8 भाग करो, फिर एक एक चौकड़िया वो रात्रि के चौकड़ी। વધારે ઝેરોક્સ છે 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 ઝેરોક્સ આપો આ એમને બનાવવા માટે એ બહેનો આવે છે ને, दोपहर में आते हैं सबकी दूरी है ये वाली ये बात ये सब आज की आज की 6 दिन આપી તો બધી એક સાથ हाँ